अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के शख्सियात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सयाह ला मकां ततिम्मा दौरां सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसाबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अज़ीज़ान मोहतरम 27 रमज़ान अल मुबारक की ये मुक़द्दस और इज़्ज़त वाली रात है। आप हज़रात पहले जो खिताबात समात फरमा चुके वो फ़ज़ाइल इज़्ज़त व अज़मत कुरान पर थे। एक तवील हदीस है जो कन्ज़ुल उमाल शरीफ के अंदर है। एक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एराबी और सहाबी जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता है और वो 25 सवालात करता है। उस सवालात जो उसने किए, उन सवालात में इश्क भी है, अकीदा भी है, अमल भी है, इखलास भी है, तसव्वुफ़ भी है, ज़ाहिरी और बातनी अलूम के असरार और रमूज़ भी हैं, कुरान के मफ़ाहीम व असरार भी हैं। आपके सामने जो 2 आयात बय्यनात को तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब इनसे फरमा दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरा विसाल सब अल्लाह के लिए है। आखिर क्यों फरमाया सब अल्लाह के लिए है? इसके पीछे कई राज पुशीदा हैं, कुरान पाक के कई असरार और रमूज़ पुशीदा हैं। एक होता है कुरान को समझना, एक होता है कुरान को पढ़ना, एक होता है कुरान के अंदर गोता जन हो जाना। आखिर ज़रूरत क्या थी? अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने फरमाया महबूब आप फरमा दें मेरी नमाज़ें, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरा विसाल सब अल्लाह के लिए है। वो तो हर एक को पता है कि महबूब का आना भी यहाँ उसके ज़ात के लिए है, यहाँ से जाना भी उसके लिए है। और मेरे आका ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी तुम्हारे लिए खैर है, मेरा जाना भी खैर है। सबको मालूम था, लेकिन अल्लाह ने क्यों फरमाया महबूब ऐलान करें मेरा सब कुछ अल्लाह के लिए है। अल्लाह के निगाह इल्म में था कल को कुछ लोग उठेंगे और हयातुन नबी पर बहस करेंगे, कोई हयाती बन जाएंगे, कोई ममाती बन जाएंगे। नबी की ज़ात की वजह से अकीदा हयात किसी को मिलेगा और किसी के गले में लानत का तोक डलेगा। एक होता है मंसूब, एक होता है मंसूब इलाए। मस्जिद नबवी ये मंसूब है, जाने कायनात मंसूब इलाए हैं। एक होता है मोहताज, एक होता है मोहताज इलाए। मोहताज कहते हैं ज़रूरतमंद को, मोहताज इलाए कहते हैं ज़रूरत पूरी करने वाले को। अल्लाह का असूल यह है कि अल्लाह तबारक व तआला मोहताज को बाद में दुनिया में भेजता है, मोहताज इलाए को पहले। तवज्जो है कि नहीं है? मसलन हम ज़मीन के मोहताज थे, ज़मीन पहले बनी, हम बाद में आए। आसमान के मोहताज हैं, आसमान पहले तख्लीक हुआ, हम बाद में आए। दुनिया में आने के लिए हम वालिदैन के मोहताज हैं, वो मोहताज इलाए हैं। वालिदैन पहले पैदा हुए, हम बाद में। तो पूरी कायनात मोहताज है, मेरे मुस्तफ़ा मोहताज इलाहे हैं। कायनात बाद में बनी है, मुस्तफ़ा पहले तख्लीक किए गए।
अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को तख्लीक किया है। अब नींद कोई नहीं करेगा, ये उठना बैठना दाएं बाएं झांकना ये बंद करें। आपको नहीं पता कि किस लेवल पे गुफ्तगू हो रही है। और अगर आप थोड़े से इधर उधर स्किप हुए, अगर किसी को कोई इंसानी और बशरी तकाजा है, आना तो नहीं चाहिए, इतनी खूबसूरत महफिल में जमाइयाँ ना आए तो हाथ रखना है, ऐसे मुंह खोल के नहीं बैठना। फरमाया मोहताज और मोहताज इलाए, मोहताज बाद में और मोहताज इलाए पहले। इसी तरह होता है मनसूब और मनसूब इलाए। मनसूब जो होता है उससे दर्जा मनसूब इलाए का होता है। मस्जिद नबवी मनसूब है, महबूब मनसूब इलाए हैं। मनसूब इलाए ना होता तो मस्जिद ना होती। तो मस्जिद नबवी को इज्जत मिली है मनसूब इलाए की वजह से, जाने कायनात की वजह से। मस्जिद तो मनसूब है और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसूब इलाए हैं। अगर मनसूब और मनसूब इलाए की बात आपको समझ आ गई तो मसला जल्दी समझ आएगा। ये उम्मत मनसूब है, मुस्तफ़ा करीम मनसूब इलाए हैं। अब जो इस उम्मत में दाखिल हो और वो अल्लाह की रास्ते में कत्ल हो जाए, वो शहीद हो जाए, अल्लाह फरमाता है बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदा है तुम्हें शऊर नहीं। जब ये मनसूब आया और अल्लाह के रास्ते में उसकी मौत हो गई, और जिसकी मौत सिर्फ अल्लाह के लिए है वो तो जिंदा है। फरमाया महबूब जब मनसूब आए आपकी उम्मत में और आपके रास्ते में हुक्म पर शहीद हो जाए, वो तो जिंदा है, आप तो मनसूब इलाए हैं। तो मनसूब की मौत अल्लाह के लिए हो, वो तो जिंदा है, और मनसूब इलाए का सब कुछ अल्लाह के लिए, उस नबी की जिंदगी का आलम क्या होगा। उस मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आलम क्या होगा। और मैं कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़े राज हैं, अभी एक राज से पर्दा उठाया है, क्योंकि ये बात भी राज वाली है और रात भी राज वाली है। और मुझे पता था हर साल यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, अभी थोड़ी देर बाद हो जाएगा रश, अभी रश आप देखेंगे हो जाएगा। लेकिन ये वो जो असरार और रमूज़ होते हैं तसव्वुफ़ की किताबों में हैं, जिनको वो सुनाना चाहता है उसी को बिठाता है। वरना ये महफिल जहाँ वो तालीम दी जाए, जहाँ अक्ल व खिरद के दरीचे रोशन हों, जिसको बातनी अलूम कहते हैं, इस मजलिस में। और उसकी एक वाज़ मिसाल है, आप हजरात जानते हैं अर्श पर 2 जलसे हुए हैं। कुरान है, मैं अब उस तरफ नहीं जाऊँगा, इशारा देता हूँ। एक जलसा था तौहीद का, एक था रिसालत का। तौहीद का रिसाला क्या था? अल्लाह फरमाता है अलस्तु बिरब्बिकुम, सारी रूहों को इकट्ठा किया, मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क़ालू बला, सारे बोले हाँ तू हमारा रब है। अब इसमें अम्बिया भी थे, औलिया भी थे, असफिया भी थे, अज़किया भी थे, नुकबा भी थे, नोजबा भी थे, कामिलीन भी थे, वासलीन भी थे, रादीन भी थे, मर्दीन भी थे, नेक भी थे, गुनहगार भी थे, काफिर भी थे, मुसलमान भी थे। सारी रूहें थी। जलसा तौहीद का है और एक जलसा रिसालत का हुआ है। उसमें कोई आम इजाज़त नहीं आने की, सिर्फ रसूल हैं। अब अल्लाह अपने महबूब की शान बयान करता है और फरमाते हैं जब वो मेरा रसूल आ जाए तुमने उन पर ईमान लाना है, उनकी मदद करनी है। अब एक जलसा हो गया तौहीद का, तौहीद में सब, रिसालत में ख़ास ख़ास, बारी ताला तौहीद के जलसे में सब, रिसालत में ख़ास। वजह क्या है? फरमाया वजह यह है अपने जलसे में सबको बुलाता हूँ, यार के जलसे में उनको बुलाता हूँ जो मेरे पसंदीदा होते हैं, सबको आने नहीं देता। यही वजह है मिलाद के जलसे में सारे नहीं आते हैं।
इज्तिमात में सारे होते हैं, मिलाद के जलसे में वही आएंगे, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, जिनको अल्लाह पसंद करता है, वही नबी के जलसे में आते हैं। नबी की बात हो, नबी की ज़ात की बात हो, नबी के हुस्न की बात हो, नबी के कमालात की बात हो तो मेरा रब उनको आने देता है जिनको वो पसंद करता है, सबको नहीं आने देता। तौहीद के जलसे में सब नज़र आएंगे, पर रिसालत के जलसे में ख़ास ख़ास नज़र आएंगे। और दूसरा क्या है? हदीस पाक, ऐसे इबादत करो जैसे तुम उसको देख रहे हो, ये ऐसे इबादत करो जैसे वो तुम्हें देख रहा है। कम अज़ कम दर्जा ये है। दूसरी आयत क्या है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। एक ख़ानदान था, एक कबीला था, वो कहते जी हमें हुजूर की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम अल्लाह वाले हैं। जैसे आजकल डायरेक्ट वाले कई आपको नज़र आ रहे हैं, ये आज से नहीं है, शुरू से है। और वह डायरेक्ट ताल्लुक़ है, अल्लाह फरमाते डायरेक्ट को हम नहीं मानते, महबूब हम इनके डायरेक्ट होने को मानते ही नहीं। ये लाख कहते रहे हम अल्लाह को मानते हैं, हम नहीं मानते। महबूब इनसे फरमा दे कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर ये दावा करते हैं कि डायरेक्ट हमें अल्लाह से मोहब्बत है, फत्तबिऊनी, महबूब इनको फरमाए मेरे पीछे पीछे चलो, डायरेक्ट ना बनो, मेरे पीछे पीछे चलो, युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तो सब कुछ अल्लाह के लिए है, सब कुछ अल्लाह के लिए। एक दिन मैं अपने बाबा जी के पास, अपने मुर्शिद के पास बैठा हुआ था, तो एक शख्स आया और कहने लगा हुजूर हमें कोई मुराकबा बताएं और कोई चीज़ें बताएं हमें। तो आपने फरमाया क्या क्या लंबे लंबे मुराकबे, अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, बस एक काम करें कि दिन में ना कई बार अपने रब से बातें किया करें, अपने रब से बातें किया करें। वो कहने लगा जी कैसे? कोई काम करना शुरू हो, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने तो नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मस्जिद बनवाई है मेरे मालिक, ये तेरे लिए बनवा रहा हूँ, आस्थाना बनाया है ये तेरे लिए है, बस तू बरकतें दे, बंदे को नहीं कहना। अच्छा फिर कभी कोई ख़ताएँ याद आ जाए तो इस्तग़फ़ार करना है, अच्छे काम आ जाए तो अल्लाह तेरी अता थी, तेरी अगर अता ना होती तो ये मस्जिद ना बनती, मदरसा ना बनता, ये शान व शौकत ना होती, ये सब कुछ तेरे लिए। और अच्छा ख़ताओं पे इस्तग़फ़ार कर लो। फरमान लगे एक इंसान का माज़ी है, एक हाल है, एक मुस्तक़बिल है। जब माज़ी याद आए अच्छा तो शुक्र अदा करो, अच्छा ना हो तो इस्तग़फ़ार करो। हाल पे रहते हुए अल्लाह की पनाह मांगो, किस चीज़ से? फितने से, फसाद से, बुग़्ज़ से, कीना से, हर चीज़ से पनाह मांगो। बस अब ये अनताबुदल्लाह कान्ना का तराउ फ़इल्लम तकुन तरा, उस वक्त तुम्हारे ऊपर वारिद होगा कि जब तुम्हें उससे बात करने का सलीका होगा, तुम्हें आदत होगी। और मैंने ये देखा है कि पिछली रात को उठ के वो जिक्र करते और ख़त्म और शजरा शरीफ पढ़ते और दुआ करते मेरे मालिक, और सारा दिन आप तशरीफ़ फरमाओ तो जो भी आता तो वो कहता जी तवीज़ दे, बस तवीज़ दे भी देते ना भी देते, अल्लाह मेरा सही करम करेगा, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा। मैंने अपने कानों से कई बार सुना, रात की तारीकी में तनाई में बैठ के दुआ कर रहे होते, अय अल्लाह ये लोग मुझे तेरा समझ के आते हैं, तू मेरा नहीं, अपने नाम की लाज रख ले, इनके काम कर। अब यही विलायत है, यही दर्जा है कि हर वक्त मुतवज्जे अपने रब की तरफ रहें। मुझे ये बताएं अगर लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे तो कुछ आपका बिगाड़ सकते हैं? राज़ी हो जाएंगे तो कुछ दे सकते हैं? क्यों अपनी सफाइयाँ लोगों को पेश करते हो? छोड़ दो, किसी को मत सफाई दो, बस अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत रखो, अपने बुजुर्गों के बताए हुए तरीके पर रहो। कोई नाराज़ होगा कुछ बिगड़ता नहीं, राज़ी होगा कुछ मिलता नहीं। जिसके नाराज़ होने से कुछ बिगड़ता है उस रब को राज़ी करो, और जिसके राज़ी रहने से सब कुछ मिलता है उस रब को राज़ी करो। छोड़ दो दुनिया को, ये दुनिया किसी की नहीं है, ये किसी की नहीं है। तो अपने रब से मांगो, अपने रब की बारगाह में बातें क्या करो, अपने रब से कलाम क्या करो। तनाई में बैठ के ना मुसल्ले पे बैठ कर अपने रब से बात क्या करो। लोगों को बता के तो अपना तमाशा बनाने वाली बात है,
लोगों को बता के तो अपने आप को खुद रुसवा करने वाली बात है। मत लोगों की तरफ ध्यान दें, कौन क्या है और कौन आपको क्या समझता है और क्या आपके बारे में कहता है, छोड़ दें इसको, अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। बस अपने रब जिसके राज़ी होने से कुछ मिलता है, नाराज़ होने से कुछ नहीं बचता, उसकी तरफ मुतवज्जह रहें। इसका सही जो मफ़हूम है, ये तसव्वुफ़ की असल है, तसव्वुफ़ की बुनियाद है। तसव्वुफ़ है यही, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लोगों की सोबत में और लोगों को अपना आप मनाते मनाते जो दुनिया से गए, मरने के बाद मिट गए, और जिन्होंने उस रब से ताल्लुक़ मजबूत रखा, सदियां बीत गई, उनकी कब्रें भी आज तक बादशाह कर रही हैं, क्योंकि ताल्लुक़ जो उनसे रखा है, इन्होंने ताल्लुक़ उनसे रखा है। अज़ीज़ान मोहतरम, एराबी महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया वो सहाबी, वो बद्दू, वो देहाती, अर्ज़ करते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया पूछो। 25 सवालात उसने किए। पहला सवाल उसने क्या किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गनी बनना चाहता हूँ, गनी बनना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया कनाअत अख्तियार करो, अमीर हो जाओगे। कनाअत अख्तियार करो, अमीर हो जाओगे। कनाअत अख्तियार करो, अमीर हो जाओगे। जो कुछ दिया है उस पर राज़ी हो जाओ। फिर जब तुम राज़ी हो जाओगे, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जब तुम उसका शुक्र अदा करोगे, फिर अल्लाह तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा नेमतें अता करता रहेगा। क्योंकि ये दुनिया की तारीफ़ क्या है, दुनिया की डेफिनेशन क्या है। दुनिया हर वो चीज़ जो तुम्हें रब से दूर करती है, तेरे और तेरे रब के दरमियान जो रुकावट बनती है, वो दुनिया है। वो माल भी हो सकती है, वो औलाद भी हो सकते हैं, वो कारोबार भी हो सकते हैं, वो मामलात भी हो सकते हैं, वो मसाइल भी हो सकते हैं। जो चीज़ें तुम्हें खुदा से दूर कर दे, खुदा से गाफिल कर दे, उसको दुनिया कहते हैं। उससे बच जाओ, ताल्लुक़ अपने रब से रखो, अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। ये जो दुनिया है ना, दुनिया ये 70,000 साल सजदे में पड़ी रही, सजदे में। तो 70,000 साल बाद जब सजदे से सर उठाया, अल्लाह ने फरमाया दुनिया बता मेरे बंदों से क्या सलूक करेगी। तो दुनिया ने कहा है अल्लाह, जो तेरा आशिक होगा उस पर मैं आशिक हो जाऊंगी, जो मेरा आशिक होगा मैं दुनिया में भी जलील करूंगी, कब्र में भी जलील करूंगी, हशर में भी जलील करूंगी। और जो रब के आशिक थे, दस्तरखान लोगों के लिए बिछाते थे अल्लाह की मोहब्बत में, वयुतीमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, वो लोगों को जो लंगर खिलाते थे उसकी रज़ा के लिए आज तक उनके लंगर चल रहे हैं। जो दिलों में लोगों ने मोहब्बत नहीं बिठाई, वो उस कश्ती की मानद रहे। कश्ती पानी के ऊपर रहे तो तैरती रहती है, पानी कश्ती में आ जाए तो डूब जाती है। यही दुनिया की मिसाल है। अगर तुम दुनिया में रहो तो तैरते रहो, दुनिया दिल में आ गई तो डूब जाओगे। फरमाया कनाअत अख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। पहला सवाल उसने किया, महबूब ने जवाब अता फरमाया कनाअत अख्तियार करो, अमीर हो जाओगे। कनाअत अख्तियार करो, अमीर हो जाओगे। दूसरा सवाल उसने किया, हजूर वाला सबसे बड़ा आलिम बनना चाहता हूँ। अब जो आलिम बनना चाहते हैं वो तवज्जो करें, और मैं सबसे बड़ा आलिम बनना चाहता हूँ। फरमाया तकवा अख्तियार करो, आलिम बन जाओगे। और कुरान दलील है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक उलमा अल्लाह ही से डरते हैं। जो अल्लाह से डरते हैं वो कुरान पर अमल करते हैं, कुरान से हट के अमल नहीं करते। कुरान कहते ला यग़्तब, गीबत नहीं करनी, आलिम गीबत नहीं करता। ला तजस्ससु, किसी की जासूसी नहीं करनी, किसी की टो में नहीं रहना, किसी को ताने नहीं देने, किसी का नेकनेम नहीं रखना, उल्टा नाम नहीं रखना, किसी को जलील नहीं करना, रुसवा नहीं करना। आलिम की ये शान होती है कि वो तकवा और तहारत वाला होता है। मेरे मुस्तफा फरमाते जितना तकवा बढ़ता जाएगा उतना इल्म भी बढ़ता जाएगा। तीसरा सवाल उसने किया, इज्जत वाला बनना चाहता हूँ, इज्जत वाला बनना चाहता हूँ, इज्जत वाला बनना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया लोगों के सामने हाथ फैलाना छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें इज्जत वाला बना। अब आप हज़रात देखते हैं ना, एक सीधी मैं आपको मिसाल दूँ, मेरे समेत कितने कई लोग होंगे दीनी तालिब इल्म जो दुनियादारों से दीन की खिदमत के लिए कुछ नहीं कहते। उसकी वजह यह है कि जब दुनियादारों से आप कहें ना तो उनके मिजाज बिगड़ जाते हैं।
उनकी तबीयतें बिगड़ जाती हैं। वो कहते सी दुआ करो कुछ आसी तत्वा को देसूँ, लेकिन वो खुशामती नात खां जो उनको जन्नत का टिकट देते उनके ऊपर पैसे फेंक रहे हैं। फहाशी और यानी कंजरों के ऊपर पैसे फेंक रहे हैं, लेकिन मस्जिद के लिए 1 रुपया नहीं निकलेगा। और उनको कहा भी जाएगा तो उल्टा जलील कर देंगे, मूड ख़राब कर लेंगे, अपने आप को चेंज कर लेंगे, मुंह फेर के बैठ जाएंगे। यही मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़्ज़त वाला बनना है तो लोगों के आगे हाथ ना फैलाओ, बस जितना अल्लाह अता करता जाए उतना काम करो। ये दुनियादार होते ही जलील हैं, और इनके पास जो बैठा ये जलील ही करते हैं लोगों को। इनको अपनी पैसे और दौलत पे नाज होता है। तुम दौलत पे नाज न करना, अपने रब की रहमत पे नाज करना, अल्लाह तुम्हें इज्जत वाला बना देगा, इज्जत वाला बना देगा। चौथा सवाल उसने किया कि अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? अच्छा आदमी। मेरे आका ने फरमाया लोगों को नफ़ा पहुँचाया करो। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाता है। कभी आंखें बंद करके ना ये मेरी तकरीर को रिपीट करके सुनना, अभी कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी, फिर सुनेंगे, फिर सुनना, फिर सुनना, फिर सुनना, और फिर दिल में बैठना कितना नफ़ा लोगों को पहुँचा रहे हैं या जलील कर रहे हैं आप। आपकी ज़ात से कितने फ़ायदे मिल रहे हैं लोगों को, कितने फ़ायदे मिल रहे हैं दीन को, कितने फ़ायदे मिल रहे हैं इस उम्मत को। अगर आपकी वजह से कोई काम चल रहा है, दीन को, आइज़ा व अकरबा को फ़ायदा हो रहा है, तो आपको मुबारक हो। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते अच्छा वही होता है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। तवज्जो है कि नहीं है? अच्छा वही होता है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। अगला सवाल उसने किया कि आदिल बनना चाहता हूँ, आदिल वाला बनना चाहता हूँ। फरमाया जो अपने लिए पसंद करते हो दूसरों के लिए भी वही पसंद करो, जो अपने लिए पसंद करते हो दूसरों के लिए भी वही पसंद करो। छठा सवाल उसने किया ताकतवर बनना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह पर तवक्कल करो, अल्लाह पर भरोसा करो। वो मैं आपको कहा करता हूँ ना कि हज़रत अबू हमज़ा खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह थे ना, उन्होंने तवक्कल की तारीफ़ पढ़ी तो उन्होंने कहा बस मर जाऊँगा, आज के बाद कभी किसी से सवाल नहीं करूँगा। ज़ाहिर सी बात है जब कोई बंदा दावा करता है ना तो आज़माइशें शुरू हो जाती हैं। वो एक सहाबी ने पूछा ना या रसूल अल्लाह मतस्सा, कब क़यामत आएगी? मेरे आका ने फरमाया तुमने तैयारी कर रखी है? या रसूल अल्लाह नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़े भी रखता हूँ, ज़कात भी सब कुछ करता हूँ, लेकिन अगर नाज है तो हजूर आपसे मोहब्बत करता हूँ। और मैं अच्छा मोहब्बत करते हो, तैयार हो जाओ। जो मुझसे मोहब्बत का दावा करता है ना उस पर आज़माइशें ऐसी आती हैं जैसे पहाड़ से पानी आता है। तवज्जो है कि नहीं? हम तो ठहरे चूरी खाने वाले मजनू, वो मजनू ज़्यादा हो गए तो लैला ने कहा काम करने चाहिए। अभी ये मस्जिद बन जाए काफ़ी आ जाएंगे मजनू, तो लैला ने कहा काम करने चाहिए। उसने कहा नौकरानी को जाओ, जो मजनू कहते हैं हमें बड़ी दावत है, उनको को लैला खून मांग रही है। उन्होंने कहा सही हम तो चोरी खाने वाले थे, वो असल उधर पड़ा हुआ, उसके पास जाओ। मजनू में कमी करनी हो तो उनको कह दो ये दीनी काम और करो, कोई मजनू नज़र नहीं आएगा आपको, क्योंकि हमें हमारी घुट्टी में यही है चक्कर देना और दावे बड़े करना और इसके बाद भाग जाना। तो फरमाया कि अल्लाह पर तवक्कल करो। तो अब जब कोई बंदा दावा करता है तो आज़माइश शुरू हो जाती है। तो अबू हमज़ा खुरासानी ने भी कह दिया बस जी आज के बाद किसी से कोई सवाल नहीं करूँगा, मरने दो कुछ भी हो जाए। वो जा रहा था तो एक रास्ते में गड्ढा पड़ा था, उसके अंदर गिर गया। दावा जो किया था किसी से आज के बाद कुछ नहीं मांगना, किसी को मदद के लिए नहीं पुकारना, बस अल्लाह पर तवक्कल करना है, अल्लाह पर तवक्कल करना है। गिर गया गड्ढे में। जब गड्ढे में गिरा ना, अब नफ्स ने कहा भाई खुदकुशी हो जाएगी, मर जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं, इश्क ने क्या कहा? इश्क ने कहा मरने दो। अब कसम खाई है यार से कि अब यार बचाएगा तो ठीक है, बस अब ऐसी ज़िंदगी से मौत अच्छी है, अब दुनिया से सवाल नहीं करना, अब मरने दो। सितम बाला है सितम, काफिला गुजरा, उसने कहा ये कुआं रास्ते में है, कोई बंदा ना गिर जाए। उन्होंने दरख्त की लकड़ियाँ काटी, ऊपर छप्पर बंद किया, लिपाई करके उसको बंद कर दिया। मौत के लाले पड़ गए। इस वाक़े को कश्फुल माजूब में दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा ने लिखा है।
ये रिसाला कुशैरिया के अंदर भी है, ये तसव्वुफ़ की किताबों के अंदर, बड़ी किताबों में है। ये जो तसव्वुफ़ की इब्तदाई जो उम्महातुल कुतुब है तसव्वुफ़ की, उसमें ये बात मौजूद है। अब वो बंद है, वो मौत के लाले पड़े हुए, नफ्स कहता है कि आवाज़ मारो, इश्क कहता है नहीं। अब ये रब ही तवक्कल, रब पर तवक्कल है तो वही मदद करेगा। पिछली रात गुजरी, पता चल गया मौत करीब है। इतने में देखा कि दो रोशनियां करीब आ रही हैं। एक अजदहा था, सांप, उसने इस बंदे को अपने आप से लपेटा और निकाल के बाहर फेंक दिया। हातिफ़ गैबी से आवाज़ आई, जो रब पर तवक्कल करते फिर मौत को ज़िंदगी बना के उसके दर पे भेज देते हैं। जो अपने रब पर तवक्कल करते हैं फिर हम मौत को ज़िंदगी बना के भेज देते हैं। 7वां सवाल किया, अल्लाह के हजूर ख़ास दर्जा चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया कसरत से ज़िक्र किया कर, कसरत से ज़िक्र किया कर। कसरत ज़िक्र से 2-4 बातें तवज्जो से सुनिए। क्या ये मैं अगर भूल नहीं रहा तो कुरान में ये आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। आप जो बताओ है ना, ईमान वाले कसरत से ज़िक्र करते हैं। अरे ईमान वालों कसरत से ज़िक्र किया करो। ईमान वालों को कसरत से ज़िक्र का हुक्म कुरान में है कि नहीं है? बोलते रहो, बोलते रहो। ईमान वाले अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो। अरे ईमान वालों अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो। अरे ईमान वालों अल्लाह का ज़िक्र। मुझे ये बताओ, अच्छा कुरान में कारी साहब ये भी है वाक़िमिस्सलात अला ज़िक्री, कि ये जो नमाज है ये मेरा ज़िक्र है, ये भी है कुरान में? बोले तो सही ना, बोलते रहें। आज मैंने अब ये जो शोर है मैंने तकरीर आपसे करवानी है। आपको क्या पता कितनी मेहनत होती है। ये जो नमाज है ये ज़िक्र है कि नहीं है? और अल्लाह फरमाता है ईमान वालों ज़िक्र कसीर, कसरत से ज़्यादा ज़िक्र किया करो। कसरत का माना ज़्यादा होता है ना। मुझे बताएं 8 तरावियाँ कसीर हैं या 20 तरावियाँ कसीर हैं? तो कुरान तो कहता है ईमान वालों कसरत से ज़िक्र करो। ईमान वाले 20 तरावियाँ ही पढ़ते हैं, कसरत से ज़िक्र करते हैं। जो है कि नहीं है 8 और 20 के चक्कर में पढ़ने वाले, मैंने कुरान से दलील दिया। कसरत से ज़िक्र क्या है? ईमान वालों को कम है, तो ईमान वाले कसरत से ज़िक्र करते हैं। वाक़िमिस्सलात अला ज़िक्री, ये जो नमाज है ये भी मेरा ज़िक्र है। तो ये तरावी जो है अल्लाह का ज़िक्र है और ईमान वालों को कसरत का हुक्म है। अब कोई कलील करे या किल्लत में जाए, वो भाड़ में जाए, ईमान वाले कसरत से उसका ज़िक्र करते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं कि नहीं आ रहे? और फिर ये याद रखें, ये नमाज क्या है? ज़िक्र है ना। और ये किसके लिए है? हर हाल में अल्लाह के लिए ज़िक्र करना है। किसके लिए करेंगे? अल्लाह के लिए। उस पर मैं एक आपको खूबसूरत मिसाल देता हूँ। ये मैं महबूब अलैहिस्सलाम की हदीस की शरह कर रहा हूँ, वरना हदीस के अल्फाज में अपने अल्फाज ऐड नहीं करने चाहिए, ताकि आपके जहनों में सही माने में मफ़हूम बैठ सके। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मौलवी साहब गए मुरीद होने के लिए। जो मुराद के मुरीद होते हैं ना, उनका काम हो जाए तब भी वो भाग जाते हैं, ना हो तब भी भाग जाते हैं। तो ये मौलवी साहब गए मुरीद होने के लिए, नाम बड़ा सुन रखा था। शायद वो किसी फरिश्ते का मुरीद होना चाहते थे, आगे वो इंसान निकले। चलो मैं इतना कह देता हूँ। बंदा खुद जितना गया गुजरा हो, वो कहता है एक तो मेरा पीर जो है वो भी फरिश्तों से कम ना हो और दूसरी बीवी भी फरिश्तों से कम ना हो। खुद जैसे वो लानती तबाह हो, वो बातिन के अंदर रज़ाइल और ज़मीमा अखलाक का मालिक ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी चॉइस ये होती है कि पीर भी और बीवी भी फरिश्तों से कम दर्जे का ना मिले मुझे। तो हमारी दुआ है ऐसे लोगों को हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की बैअत नसीब हो, वो हाथ पकड़ें और इसके बाद ये इस जहान में नज़र ही ना आए। तो अब वो जनाबे वाला मौलवी साहब था, वो जनाब पहुंचा जनाब मुरीद होने के लिए। अब वो गया था किसी फरिश्ते का मुरीद होने, आगे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इंसान निकले। अब इसने क्या देखा, ये समझ गया था तस्बीह हाथ में होगी और बैठे होंगे अल्लाह 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 की ज़रबे लगा रहेंगे। वो बैठे हुए थे मखलूक में, सबके मसाइल सुन रहे थे, मसाइल का हल निकाल रहे थे, वो देखता रहा। अब आखिर अल्लाह वाले थे, जानते वो भी थे कि मौलवी साहब है, मौलवी तो इतना आसानी से किसी को मानते ही नहीं।
शाम हुई तो कहने लगा हुजूर इजाज़त दे। फरमाया आप तो मुरीद होने के लिए आए थे। कहा हुजूर मैं तो ये समझ के आया था कि आप मुसल्ले पे बैठे रहेंगे, आप तो लोगों के काम भी आते हैं, बातें भी सुनते हैं, बस नमाज के वक्त नमाज पढ़ते हैं, इसके बाद पता नहीं क्या पढ़ते हैं आप, मैं तो पता नहीं क्या समझ के आया था। आपने फरमाया अच्छा ऐसा करो, रात को ठहर जाओ, सुबह चले जाना। रात जब हुई, शाह की नमाज़ पढ़ी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने आप लेट गए। और मौलवी साहब ना कभी ज़िंदगी में मुसल्ले पे खड़ा नहीं था, उसने कहा चलो मैं दिखा दूँ तेरे से मैं अच्छा हूँ। उसने मुसल्ला पे अल्लाह अकबर, एक दो रकात ख़त्म और सारी रात पढ़ता रहा, आप सोते रहे। पिछली रात उठे, 2 रकात नमाज तहज्जुद की पढ़ी, फिर सो गए। सुबह की नमाज जब हुई ना तो कहने लगे हज़रत इजाज़त दें। आपने फरमाया मौलाना सारी रात आप इबादत करते रहे, सो जाए थोड़ी देर, चले जाइएगा। मौलाना सब सो गए तो क्या देखते हैं, एक फरिश्ता आया, वो कहता है ये जो मौलवी जी आए हुए हैं ना निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह में, इनकी इबादत का नूर का और निज़ामुद्दीन औलिया की इबादत के नूर का मवाजना करते हैं। क्या देखा, मौलवी साहब ने जो इबादत की थी वो छोटा सा दिया टिमटिमा रहा है, कभी बुझता है, कभी जलता है, कभी बुझता है, कभी जलता है। और निज़ामुद्दीन औलिया के सर पर एक फानूस है जो ज़मीन से लेकर अर्श तक नूर ही नूर है। अब मौलवी जी कहते हैं जी वो तो सोते रहे और मैं लगा रहा, वो लोगों से बातें भी करते रहे, उनके मामलात और मसाइल सुनते रहे और मैं अल्लाह अल्लाह करता रहा। फरिश्ते ने कहा निज़ामुद्दीन का लोगों से मिलना भी उसके लिए था, बैठना भी उसके लिए था, मजलिस भी उसके लिए थी, सोना भी उसके लिए था, जागना भी उसके लिए था, और तू ये दिखाना चाहता था निज़ामुद्दीन मुझे वली मान ले, समझ ले मैं इससे बेहतर हूँ, इसलिए तेरी इबादत का नूर नहीं है। अरे ये वो लोग हैं जिनको कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मफहूम समझ आ जाता है। वो लोगों से मिलते भी उसके लिए हैं, बिछड़ते भी उसके लिए हैं, किसी को देते भी कुछ हैं तो उसके लिए, लेते हैं तो उसके लिए, उनकी अपनी जिंदगी नहीं होती, उनका सब कुछ उस रब के लिए होता है, इसलिए उनकी इबादत में नूर भी होता है, नूर अला नूर भी होते हैं। फर्क समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितनी बातें हो गई साथ। अल्लाह के हुजूर ख़ास दर्जा चाहते हो तो क्या करो, कसरत से जिक्र करो। 8वीं बात क्या थी, रिज़्क़ की कुशादगी चाहता हूँ, वुसअत रिज़्क़ नसीब हो। आप भी चाहते हैं ना, तो फिर किसी तवीज़ धागे की ज़रूरत नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तवीज़ दिया है। क्या फरमाया? फरमाया हमेशा बावुज़ू रहा करो, जब भी वाशरूम जाओ वुज़ू कर लो, बग़ैर वुज़ू के तुम ना फिरना, ज़िक्र इसकी रिज़्क़ की किल्लत तुम्हें नहीं होगी, कसरत रिज़्क़ अता कर दिया जाएगा, हर वक्त बावुज़ू रहना। आप देखें जो लोग हर वक्त बावुज़ू रहते हैं वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, उनका रिज़्क़ वसी होता है। हाफ़िज़ साहब सुनते बैठे हो, चलो अच्छा जी। और फिर जो वुज़ू की हालत में फ़ौत हो जाए शहादत की मौत होती है, और जो वुज़ू करके सो जाए ना उसकी रूह निकल के अर्श का तवाफ़ करती रहती है, और जो वुज़ू से रहे और मिसवाक का एहतमाम करे तो मरते वक्त उसकी ज़बान पे कलमा जारी होता है। हाँ जी, वुज़ू के बड़े फ़ज़ाइल हैं। जो वुज़ू की हालत में मौत है शहादत की मौत है। फिर उसने अर्ज़ किया हुज़ूर दुआ की कबूलियत चाहता हूँ। आपने फरमाया हराम न खाया कर, जिसके मैदे के अंदर मुश्तबा ग़िज़ा नहीं होगी, हराम का रिज़्क़ नहीं होगा, वो हाथ उठा के दुआ मांगे, वो सर झुका के दुआ मांगे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। हराम खाना छोड़ दो, दुआओं की कबूलियत अता हो जाएगी। फिर उसने कहा हुज़ूर वाला ईमान की तकमील चाहता हूँ, कामिल ईमान चाहता हूँ। फरमाया अखलाक अच्छे कर लो। अखलाक अच्छा, ये देखें ना सारा तसव्वुफ़ है, अखलाक अच्छे कर लो। घर में जाओ तो जाते लोगों के गल ना पड़ जाओ, मोहब्बत से पेश आओ। कारोबार करते हो तो लोगों से मोहब्बत से पेश आओ। तुम्हारे माताहत लोग जो हैं उनको इंसान समझो, हर एक को इंसान समझो। तो तुम्हारे जब अखलाक अच्छे हो जाएंगे, और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, किसी से मिलो उसके लिए, बिछड़ो उसके लिए, किसी को कुछ दो उसके लिए, कुछ लेना है तो उसके लिए,
जब इस दर्जे पे पहुँच जाओ तो महबूब फरमाते फ़क़दिस्तकमल ईमान, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा ईमान कामिल हो गया, तुम्हारा ईमान कामिल हो गया। 11वां सवाल उसने किया, हजूर मैं ये चाहता हूँ जब मैं दुनिया से मर जाऊँ ना तो फिर उठूँ तो गुनाहों से पाक होकर उठूँ, गुनाहों से पाक होकर अपने रब से मिलना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया जब गुस्ल वाजिब हो जाए फ़ौरन गुस्ल कर लिया करो, जिस पर गुस्ल वाजिब हो जाए फ़ौरन वो गुस्ल करेगा, वो जब अल्लाह की बारगाह में जाएगा तो गुनाहों से पाक होकर मिलेगा। हजूर वाला गुनाहों की कमी चाहता हूँ, मेरे आका ने फरमाया कसरत इस्तग़फ़ार किया कर, गुनाहों में कमी चाहता हूँ, कसरत इस्तग़फ़ार किया कर। फिर आज करने लगा हजूर क़यामत के दिन नूर से उठना चाहता हूँ। फरमाया लोगों पे जुल्म करना छोड़ दो, लोगों का हक खाना छोड़ दो, अगर लोगों पर जुल्म करना छोड़ दोगे तो क़यामत वाले दिन नूर बन के उठोगे, नूर से उठोगे। फिर अर्ज़ करने लगा हजूर अल्लाह मुझ पर रहम कैसे करेगा? फरमाया तुम लोगों पर रहम करना शुरू कर दो, जब तुम लोगों पर रहम करोगे अल्लाह तुम पर रहम करेगा। अगर तुम लोगों का सुकून बर्बाद करोगे तो समझ लो कि तुम्हारी आखिरत ख़राब है। तुम लोगों पर रहम नहीं करते, लोगों से बुग़्ज़ रखते हो, तंगी ये हालात पैदा करते हो, तुम्हें किसी पर रहम नहीं आता तो खुदा तुम पर रहम नहीं करेगा। और वैसे बुखारी शरीफ की ये हदीस पाक है, कई दफ़ा मैं बयान कर चुका कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया है कि एक औरत थी जो फाहिशा कामों में मुब्तला रहती थी, उस वक्त भी वो बुरे इरादे से घर से निकली थी। एक कुत्ते को देखा, वो प्यास की वजह से तड़प रहा है, तो उसने अपनी मोज़े यानी जूती को कुएं में लटकाया, डोल बना के पानी निकाल के कुत्ते को पिलाया। अल्लाह ने ऐब नहीं देखे, औरत को जन्नती कर दिया। और एक नेक औरत थी, वो बड़ी पारसा थी, बड़ी इबादत किया करती थी, बड़ी नेकियों में वो मशहूर थी। एक दिन उसने एक बिल्ली को बंद कर दिया, बिल्ली तड़प तड़प के मर गई, अल्लाह ने उसको जहन्नमी कर दिया, इबादत उसके मुंह पे मार दी। बुखारी शरीफ में हदीस है, कोई कुत्ते पर रहम करे तो अल्लाह उसको जन्नती कर देता है, और जो इस इंसान अशरफुल मखलूकात पर रहम करे तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह उन पर रहम करेगा। और 15वीं बात और 15वां सवाल उसने क्या किया, हजूर क़यामत वाले दिन जब अल्लाह के सामने जाऊँ ना, अल्लाह मेरे ऐबों पे पर्दा डाले, अल्लाह मेरे ऐबों पर पर्दा डाले। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया लोगों की पर्दा पोशी किया कर, मन सातरा मुस्लिमन सातरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। आज लोगों का मिजाज है, ग़ीबत की तारीफ़ ये है कि किसी के अंदर ऐब हो लोगों को बताते रहें, वो भी मुर्दा भाई का गोश्त खाना है, हराम है। मसलन अगर कोई हराम काम करता है तो आप लोगों को उसके बारे में तशहीर करते हैं, तो हराम वो भी खा रहे हैं, हराम आप भी खा रहे हैं। वो एक बुजुर्ग के पास एक बंदा गया, फलां बंदा मुझसे हसद करता है, आपने फरमाया हसद भी हराम है और ग़ीबत भी हराम है, वो भी हराम खाता है, तू भी हराम खाता है। तो फरमाया अल्लाह मेरी पर्दापोशी करे, अर्ज़ की तो मेरे आका ने फरमाया लोगों की पर्दापोशी किया कर। मन सातरा मुस्लिमन सातरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। जो किसी मुसलमानों के ऐबों पे पर्दे डालता है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन उनके ऐबों पे पर्दे डालेगा। और फिर एक बात याद रखना, जो लोग किसी के ऐब को देख लेते हैं ना और लोगों के सामने बयान करते हैं, मेरे आका ने फरमाया वो उस वक्त तक मरेंगे नहीं जब तक उनके अंदर वही ऐब नहीं पाया जाएगा। ये आप बीज बो रहे हैं, लोगों के बारे में जो बातें करते हैं, आप लोगों की इज्जतों को ख़राब करते हैं, रुसवा करते हैं, हर एक के बारे में बक बक करते हैं, फ़लाँ ऐसा फ़लाँ ऐसा फ़लाँ ऐसा फ़लाँ ऐसा लिखते जाएँ। आपको उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक वो ऐब आपके अंदर मौजूद नहीं होंगे। अल्लाह के हुज़ूर तौबा कर लें। शब कदर, लैलतुल कद्र वो रात है जहाँ कीना वाले को, बुग़्ज़ वाले को, हसद वाले को, वालिदैन के नाफरमान को, आदि शराबी को, आदि जानी को अगर वो तौबा न करे तो इस रात बख्शिश नहीं होती। इस रात उनकी बख्शिश होती है जो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेते हैं। इसके अलावा जनाबे वाला फरमाया रुसवाई से बचना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे रुसवा न करे, फरमाया ज़िना से बचो। फिर सवाल किया अल्लाह और उसके रसूल का महबूब बनना चाहता हूँ, मेरे आका ने फरमाया तुम उन लोगों को महबूब बना लो जो पहले अल्लाह और उसके रसूल के महबूब हैं। ये
यानी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत रखो, संगत रखो, उनके कुर्ब में बैठा करो, उनसे प्यार और मोहब्बत बढ़ाया करो। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं जो अल्लाह के महबूब हूँ, जो उनको अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह क़यामत वाले दिन उनको महबूबों की साथ में उठाएगा। 18वां सवाल, हुजूर वाला अल्लाह का फर्मा बरदार बनना चाहता हूँ और मैं फ़राइज़ का एहतमाम किया कर। हम लोगों का मिजाज क्या है, फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़नी और लैलतुल क़द्र आ जाए तो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। याद रखना, जिसके फ़र्ज़ नमाज उनके ज़िम्मे, उनके नवाफ़िल अल्लाह कबूल नहीं करता, वो बेवकूफ़ लोग हैं। तो जब आपने अल्लाह की तरफ रजू करना है तो क्या करना है, जो कज़ा नमाज़ें वो पढ़ना शुरू कर देनी है। तहज्जुद सिर्फ 2 पढ़ें, बाकी कज़ा नमाज़ें पढ़ें। कज़ा उम्र की नीयत कर लें। अगर आपको दूसरे दिन मौत भी आ जाएगी तो क़यामत वाले दिन आपके नाम अमाल में कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, अल्लाह सारी अदा करके तुम्हें उठाएगा, क्योंकि नीयत जो कर ली थी कज़ा नमाज की। तो जो फ़र्ज नमाज नहीं पढ़ता उसकी नफल कबूल नहीं होते। तवज्जो है कि नहीं है? ये तो ऐसे है कि किसी का कच्चा बच्चा ज़ाया हो जाए, ज़ाया होने के बाद वो तैयारी करो, मेरे घर बच्चा पैदा होगा और कपड़े बना रहे हो, सिलवा रहे हो, बच्चा आएगा तो पहनाएगा ना। तो कहा फ़र्ज पड़ेगा तो तेरे नफल कबूल होंगे ना। अगर तेरे ज़िम्मे फ़राइज़ रहते हैं तो तेरी नवाफिल कबूल नहीं होती। बात ज़रा सख्त है पर बात सच है। इसके अलावा 19, अब आप लोगों को नींद आ रही है, मैं उसकी शरह नहीं कर रहा, बस जो अल्फाज है वही पढ़ते जा रहा हूँ, क्योंकि नींद वालों को खिताब। अब मैं परेशान हो रहा हूँ कि ये मैं इतनी लंबी हदीस शुरू तो कर बैठा हूँ और फिर आपका ज़ौक़ समाअत देख कर मैं इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ 2-4 मिनट में। फरमाया कि एहसान करने वाला बनना चाहता हूँ। फरमाया अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया तुम उसको देख रहे हो, या ऐसे करो कि गोया वो तुम्हें देख रहा है। अच्छा, एहसान करने वाला बनना चाहता हूँ, और फरमाया ऐसे इबादत करो, यानी लोगों से मिलना उसके लिए तो इबादत, बिछड़ना उसके लिए तो इबादत, कुछ देना उसके लिए तो इबादत, कुछ लेना उसके लिए तो इबादत। तो जब सब उसके लिए करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तो तुम्हें एहसान करने वाला बनाएगा, और फिर तुम्हें अल्लाह इतना प्यारा कर लेगा अपना। अल्लाह खुद फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक रहमत इनके करीब है, जो इनके करीब होगा वो रहमत के करीब हो जाएगा। और कहा जी गुनाहों से माफ़ी कैसे मुमकिन है, गुनाहों से कैसे माफ़ी मुमकिन है? मेरे आका ने फरमाया आंसू बहाया करो, लोगों से आजिज़ी से पेश आया करो, तकब्बुर छोड़ दो। बीमारी आ जाए तो परेशान ना हुआ करो, ये बीमारी भी तुम्हें गुनाहों से पाक करती है। 21वां सवाल किया कि दोज़ख की आग किस चीज़ से ठंडी होगी? फरमाया मुसीबतें आ जाए तो सब्र किया करो, सब्र किया करो। सब्र का माना यह नहीं है कि जो कुछ ना कर सके सही अल्लाह की मर्जी, जब कुछ ना हो ना फिर जी बस अल्लाह की मर्जी। सब्र यह है कि किसी को पता ना चले, अपने दुख दर्द का इजहार किसी बंदे के सामने ना करो। जब मैंने इब्तिदा में कह दिया, बता दिया कि बस उसके बाद उससे बातें करो। एक बंदा कल मुझे मिला, कहते हैं मेरा कोई महबूब मुझसे नाराज़ हो गया, पता नहीं उसकी बीवी होगी या कोई होगा। तो मुझे एक बंदे ने कहा कि तू 5 लाख मरतबा वजीफ़ा ये पढ़ तो आ जाएगी। कहते जी मैंने जब से पढ़ी तलाक हो गई। अब ये उल्टा क्यों पढ़ गया वजीफ़ा? मैंने 5 लाख मरतबा पढ़ा। मैंने कहा तूने दुनिया वालों के लिए पढ़ा है ना, उसके लिए पढ़ता तो वो तो राज़ी हो जाता ना। यही 5 लाख मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ लेता या दरूद शरीफ पढ़ लेता तो तुझे गुंबद खज़रा के मकीन दीदार तो करवाते ना। तो ये देख तूने उसको छोड़ के किसी और के लिए पढ़ा, फिर दलील तो होगा ना। तवज्जो है कि नहीं है? वो अबू हफ़स हुदाद जो थे ना, वो कहीं शादी करना चाहते थे तो शादी उसकी होती नहीं थी। वो एक तवीज़ धागे वाले के पास चले गए। उसने कहा बात सुन, मैं हूँ गैर मुस्लिम और मैं जो तवीज़ देता हूँ ना उसकी शर्त यह है कि कोई नेक काम नहीं करना, सारे पलीत ही रहने और पलीत काम करने। जैसे आप लोग पलीतों के पास जाते हैं और पलीत हैं इसलिए अकीदे के भी। अब वो जनाब वाला ये ना समझना पता नहीं है, पता सबका है, बस कुछ वजूहात है मैं चुप हूँ, वरना मैं खड़ा करके बता सकता हूँ तू किससे तवीज़ लेके और कहाँ कहाँ जाता है। हाँ, ये ना समझना बेवकूफ़ तुम हो। ये तुम्हारी लंबी लंबी तस्बीहां, लोगों के बताए वजीफ़े आज तक कारगर नहीं हो रहे। क्यों? लोगों के लिए।
उसके लिए तुम सिर्फ एक दफ़ा अल्लाह की ज़रब दिल पे लगाओगे, दिल साफ़ सुथरा हो जाएगा। आओ तो सही ना। अबू हफ़स जब गए ना उनके पास, उन्होंने कहा नेक काम कोई नहीं करना, 40 दिन बाद तेरी शादी हो जाएगी। 40 दिन के बाद जब गया जी शादी नहीं हुई, उसने सोचा और कहने लगा बात ये है कोई तूने नेक काम किया, वरना हमारे लानतियों के जो तवीज़ हैं ना, बदबख्तों के जो तवीज़ हैं, वो बदबख्तों पर उस वक्त असर करते हैं जब वो दीन छोड़ दें। दीन में रहेंगे तो बदबख्त वाले तवीज़ असर नहीं करेंगे। सोचते सोचते कहते अच्छा वो एक दिन मैं गया था, एक पत्थर पड़ा था रास्ते में, मैंने कहा कोई गिर ना जाए, हटा। उसने कहा देखा, ये रोने लग गए। अब वो भी रो रहा है। आपने पूछा तू क्यों रो रहा है? फरमाया इतना करीम रब है कि जो एक छोटी सी बेध्यानी में तू पत्थर हटा ले तो तेरी वो नेकी ज़ाया नहीं करता, और हम क्यों गुनाहगार रहे? तू कलमा पढ़ ना पढ़, मैं पक्का मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ता हूँ। फिर उसने सवाल किया कि अल्लाह के गुस्से को क्या चीज़ ठंडा करती है? फरमाया चुप के सदका किया कर, और सिला रहमी किया कर, बहन भाइयों की खिदमत किया कर, इसमें तेरी इज़्ज़त में उम्र में बरकत नसीब होगी। उसने कहा जी सबसे बड़ी बुराई क्या है? फरमाया बुरे अखलाक हैं और बख़ील होना है। सबसे बड़ी बुराई बुरे अखलाक और बख़ील होना है। आप पूछेंगे कि बुरे अखलाक कैसे? जो बंदा आपसे बात करे वो दोबारा ही ना करे, यार कुत्ता है पट गिन सी, दफ़ा करो पर हम भौंक दे, ये बद अखलाकी है, ये बुरे अखलाक हैं। और बख़ील क्या है कि मेहमान आ जाए, हैं सी ठंडा चल सी या गर्म, मेहमान उठ के चला वजे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? फरमाया सबसे बड़ी बुराई क्या है? बुरे अखलाक और बुख़्ल। और फरमाया अच्छाई क्या है? फरमाया अच्छे अखलाक, तवाज़ो, आजिज़ी, इनकसारी, सब्र, लोगों से मोहब्बत से मिलना। आखिरी सवाल 25वां उसने किया, हजूर अल्लाह के गुस्से से बचना चाहता हूँ। फरमाया लोगों पर गुस्सा करना छोड़ दो, लोगों पर गुस्सा करना छोड़ दो, लोगों पर गुस्सा करना छोड़ दो। और इस रात भी यही हुक्म है कि जिस जिसके अंदर ये ऐब होंगे जो गिनवाए हैं, उनको इस रात भी फैज़ नहीं मिलेगा, चे जाए कि वो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले। तो हजूर वाला इतना तवील हदीस और उसकी शरह तसव्वुफ़ की रोशनी में बयान की है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग अमल करेंगे, इन सारी चीज़ों को अपने ऊपर वारिद करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब के सीनों को मदीना बनाएगा, कलूब व अज़हान को मुज़क्का, मुसफ़ा और मुजल्ला बनाएगा, और अल्लाह ताला हम सब को महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़ुर्ब ख़ास नसीब फरमाए और रमज़ान के फैज़ान से माला माल फरमाए। जब ये रमज़ानुल मुबारक अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो तो हमारे लिए शफ़ी बने और हमारी तारीफ़ करे। बारी ताला मैं रमज़ान का माने रमज़ान है रमद का माने जलाना। रमज़ान कहते हैं उस आग को जो गुनाहों को जला के बंदे को नेक और मुज़क्का, मुसफ़ा, मुजल्ला कर दे, इसलिए इसको रमज़ान कहते हैं। तो जब ये रमज़ान अल्लाह के पास जाए और कहे कि मैं फ़लाँ तेरे बंदे के गुनाहों को जला आया हूँ, वो तरावियाँ भी पढ़ता था, वो रोज़े भी रखता था, उसने ज़कात भी दी है, उसने इबादत भी की है, क़याम भी किया है, कसरत से ईमान वाला था, तेरा ज़िक्र भी किया है, 30-30 सेकंड के क्लिप सुन के बेईमान भी नहीं हुआ, इस रमज़ान में ईमान वाला छोड़ के आया हूँ, वालिदैन की खिदमत करने वाला छोड़ के आया हूँ, वालिदैन से मोहब्बत करने वाला छोड़ के आया हूँ, उलमा से मोहब्बत करने वाला छोड़ के आया हूँ। अजीब तरह तरह के फितने हैं, तरह तरह के, जितने हम लोग कहते हैं इनको ना सुनो, आप ज़्यादा सुनते हैं। पता नहीं बीमारी है आपको, कोई स्पेशल कीड़ा है जो आपको बैठने नहीं देता। आप अपने नबी के फरमुदात से एराज़ करते हैं। जिसको नासिख मनसूख का इल्म ना है उसकी तकरीर सुनना हराम है, आप हराम खाते। जो आलिम ना हो मनिफ्ता बग़ैर इल्म लानतु मलाइकतिस समाई वल अर्द, जब वो गुफ्तगू करेगा ज़मीन आसमान के फरिश्ते उस पर लानत भेजेंगे। जब उस पर लानत भेजेंगे तो रहमत तुम पर भी नहीं होगी, और जब तुम पर लानत पड़ेगी तुम वालिदैन के गुस्ताख, असातिज़ा के गुस्ताख, हैं जी, मोहल्ले वालों के गुस्ताख, बड़ों के गुस्ताख, छोटों से शफ़क़त का अनसर निकल जाएगा। वो एक बंदा गया ना रूहुल बयान में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हजूर रिज़्क़ तंग है। मेरे आका ने फरमाया लगता है किसी सफ़ेद दाढ़ी वाले को पुश्त करके चले हो।
दाढ़ी वाले को पुश्त करके चलो तो रिज़्क में कमी आती है। और जो कहे बाबा शाही कोई नहीं, और बाबा भी उसका अपने बाप और माँ का कहते हैं शाही कोई नहीं। मैंने कहा ये बाबा शाही नहीं तो अल्लाह के महबूब ने क्यों फरमाया अंता व मालो का ले अबी का, तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। और बाबा कोई शाही नहीं थे, इसको देख के हज का सवाब कैसा। और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, या रसूल अल्लाह मैं ये देखना चाहता हूँ मेरा रब मुझसे राज़ी है कि नाराज़ है। मेरे आका ने फरमाया जिसका बाप उससे राज़ी है उसका रब उससे राज़ी है। तवज्जो है कि नहीं है? तो ये सारी बातें अजीब फितने हैं। और कल एक बंदा मुझे कले भेजता है कि जी वो देखें जी ये लिखा हुआ है मुर्शिद दीदार में बाहू मैनू लख करोड़ा हज्जा हूँ, ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? ये तो फ़लाँ है फ़लाँ है फ़लाँ है। मैं क्या अंधे? ये सुल्तान बाहू का शेर है। वो अल्लाह का ख़ास बंदा है। बंदों में जो ख़ास उल ख़ास लोग होते हैं उनमें एक ख़ास सुल्तान बाहू है। मैंने कहा अच्छा ये बात बता, तुझे कुत्ते और बिल्ली की बोली समझ आती है? कहने लगा नहीं। तो मैंने कहा जब तुझे खसीस से खसीस तरीन मखलूक की बात समझ नहीं आती, आला से आला तरीन लोगों का कलाम कैसे समझ आएगा? तो जो है कि रहा ये मसला कि मुर्शिद दीदार में बाहू मैनू लाख करोड़ा हज जाऊँ, मुर्शिद हो, राफजी खारजी नासबी ना हो, जो शराइत पाई जाती है वो सारी हूँ, मोमिन कामिल हो, तो फिर उसका दीदार लाख करोड़ हज्जा हूँ है। अच्छा मुझे ये बताएं आपका बा सुल्तान बाहू है, ख्वाजा हसन बसरी है, जुनैद बगदादी है? बेचारा मजदूर और गुनाहगार ही क्यों ना हो, जिसका बाप है ना उसके लिए सब कुछ है। जिसने प्यार से उसके चेहरे को देखा कामिल हज का सवाब है, कामिल हज का सवाब है। माँ के लिए कोई राबिया बसरी होना ज़रूरी नहीं है, जैसी भी माँ हो जिसकी माँ है उसके लिए कामिल हज का सवाब है। तो जब आम बाप हो उसको देखो तो हज मबरूर का सवाब है। और मेरे आका ने बैतुल्लाह पे हाथ रखा और फरमाया बैतुल्लाह तेरी बड़ी शान है, बड़ी अजमत है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक मोमिन की इज़्ज़त तो इससे 70 गुना ज़्यादा है। तो आम बंदे को देखो एक हज का सवाब किसी का बाप है, और कामिल मोमिन को देखो तो एक नज़र में 70 हज का सवाब है। और जब कोई अपने शेख और मुर्शिद के पास जाता है, जो शरायत मुर्शिद की पाई जाती है, मुर्शिद भी असली हो, नकली ना हो, 2 नंबर ना हो, राफजी खारजी नासबी उल्लू का पट्टा ना हो, शरीयत का मुनकर ना हो, कोई जनाब मुरीदों ने पकड़ के गद्दी पे बिठा दिया वो ऐसा ना हो, जैसी शरीयत कहती है वैसा हो, तो वो तुम कामिल मोमिन है। तो जब कामिल मोमिन है उसको एक नज़र देखो 70 हज का सवाब है। देखने वाला एक नज़र थोड़ी देखता है, हर नज़र पे 70 हज, हर नज़र पे 70 हज, हर नज़र में 70 हज, ये देखते देखते बन जाता है मुर्शिद दीदार में बाहू मैनू लाख करोड़ा हज्जा। तवज्जो है कि नहीं? ये जो 2-4 दिन वजीफ़े पढ़ के ना औकात से बाहर हो जाते हैं, ये जलील होंगे, ये जलील होंगे, ये लिखवा लें आज मुझसे। क्योंकि हज़रत जुनैद बगदादी का एक मुरीद था, 2-4 दिन शेख ने बताया ना कि वजीफ़े पढ़ा करो, उसका जनाब अंदर थोड़ा सा खुला, उसने कहा पीर तो कोई शायर नहीं साहब कुछ मैं हूँ। जब आपके जुनैद बगदादी की खिदमत में ये सवाल है, फरमाया उस बदबख्त को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करें। उसने कहा मुझे जन्नत नज़र आती है, चीज़ें नज़र आती है, फरमाया बकवास करता है। जब एक बात बताई है कि उसके ख्याल में रहना है, मैं उसको देख रहा हूँ। जब ख्याल यार का हुक्म है, कुछ भी नज़र आए सब को छोड़ के यार को देखना है, ये तसव्वुफ है। ये इधर इधर जो उलझ गया ना वो जलील होगा, उसको कहो बदबख्त छोड़ दे, कुछ भी नज़र आते। जब कहा है अंताबुदल्लाह का अन्ना का तराउ फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका, उसको देखना है। ख्याल यार में रहना है, बहुत शक्लें आएंगी, बहुत सूरतें आएंगी, बहुत कुछ आएगा, उनके मुंह फेर के सिर्फ यार को देखना है। तो जो इधर उधर उलझ गया ना उसमें खुद नुमाई आएगी, उजब आएगा, हुजब आएगा, किबर आएगा, नखवत आएगी, पता नहीं क्या क्या आएगा। वो कहेगा मैं कुछ शय हूँ। कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उसको कहो पढ़े। जब उसने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा ना, गंदगी के ढेर पे आ गिरा, सब ख़त्म। फिर आके शेख के दामन में आते हजूर गलती हो गई, और मैं यही तो मसला है। अच्छा फिर आपके जहनों में एक सवाल पैदा होगा कि अगर ये ऐसे बदबातिन और ख़बीस लोग कुछ अर्सा साथ बैठते हैं और ऐसे हो जाते हैं तो ये अल्लाह वाले उनको बिठाते क्यों हैं? मैं कहता हूँ रहमत तो बारिश है, बारिश रहमत है कि नहीं है?
जब रहमत बरसती है देखती है कि ये फूलों की नर्सरी है या गंदगी का ढेर है। अच्छा, जब ये सेवरेज डिस्पोजल साथ है ना और मदरसा भी है, जब बारिश आती है वो डिस्पोजल देखती है या मदरसा देखती है? बरसती है ना। लेकिन जब यही बारिश इधर आती है तो ये पहले से ज़्यादा हसीन नज़र आता है, उधर आती है मच्छर और बीमारियां पैदा होती हैं। रहमत ने तो ना देखा मस्जिद है, मदरसा है या डिस्पोजल है, गंदगी का ढेर है। बारिश ने तो ना देखा फूलों की नर्सरी है या गंदगी का ढेर है। ये बारिश फूलों की नर्सरी पे आई तो रहमतें, खुशबुएं, महक, और गंद की रोड़ी पे आई, गंदगी के ढेर पे आई तो ताफन और बीमारियां फैली। तो ये जो शेख का फैज़ान होता है ये रहमत की मानद होता है। उसके इश्क की चोट तो लगती है सब दिलों पर यकसा, मगर ज़र्फ़ के फ़र्क से आवाज़ बदल जाती है। ये तो तुम आज की बात करते हो, तबीयत के अंदर कुछ बड़ाई आ जाए ना कि मैं कुछ हूँ तो बंदा जलील होता है। एक बंदा आया ना मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, आपने शामिल कर दिया, वो आपके खतूत वगैरह लिखा करता था। तो एक दिन उसके मुंह से निकल गया मैं जो कुछ कहता हूँ हुजूर वही लिखते हैं। मेरे आका ने जब सुना फरमाया इसको ज़मीन भी कबूल नहीं करेगी। ये बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है, ज़मीन भी कबूल नहीं करेगी। तो यार 15 सदियों के पीर के पास कोई बैठने वाला खुद नुमाई में मुब्तला हो जाए तो तुम कहते हो कि ऐसा था तो बिठाया क्यों था? तो अगर वो ऐसा था तो महबूब ने क्यों बिठाया? वो तो रहमत लिल आलमीन है। रहमत नहीं देखती, रहमत तो ये चाहती है कि ये जहन्नम से बच जाए, लेकिन जो खुद ना बचना चाहे उसको कहाँ तक आप बचाएंगे? इसलिए मेरे आका ने फरमाया इसको ज़मीन कबूल नहीं करेगी। वो मर गया, दफनाते थे, ज़मीन फट के बाहर निकाल देती थी। लोगों ने कहा शायद मुसलमान निकालते हैं। वो बाद में पता चला हाकमियत तो मेरे मुस्तफ़ा की, महबूब ने जो फरमाया इसको ज़मीन कबूल नहीं करेगी, ज़मीन ने कबूल नहीं किया। तो इसलिए जो किसी खानकाह से वाबस्ता है, अगर वो शराइत पूरी हैं, वो पीर राफजी नहीं है, खारजी नहीं है, ये हाथ में हाथ देने से पहले इंसान को सोचना चाहिए। जब हाथ दे दिया फिर इसके बाद अदब को सामने रखना चाहिए, तसव्वुफ़ को सामने रखना चाहिए। ये फितने सब ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इनकी फितनों की उम्र कम होती है, रहमतें ज़्यादा तवील हुआ करती हैं। अल्लाह हम सबको सही माने में औलिया अस्फिया अज़किया के दामन में रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।